तो रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट एक रशियन कंपनी है जो बनाती है Su-57E 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये तो बात आपको सबको पता है, लेकिन एक बात जो 2 दिन पहले आई थी, जस्ट 24 आवर्स बिफोर, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट इंडिया विल गेट F-35 कहते हैं कि जो है वो इट हैज एडवांस स्टेल्थ, और Su-57 जो है दैट इज नोन फॉर इट्स एजिलिटी के हवाले से जाना चाहता है। सो ये एक चीज है। बहरहाल देखते ही है, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि देखिए दुनिया में कितने ऐसे मुल्क होंगे जिनको रशियन और अमेरिकन जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो मिल रहा है। कितने ऐसे मुल्क होंगे। रशिया क्या ऑफर कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ दी Su-57। ये अपना स्टेल्थ फाइटर भी है, एडवांस वॉरप्लेन है, इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में ये आने के लिए, और ये भी जो इंडिया में एयर शो हुआ उसमें भी आया। Nobody will say that the Su-57 is a better aircraft than the F-35. Nobody will say it. F-35 out of the world. इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये हो गया। अब दूसरे लेवल पे जिस प्राइस पर रशिया आपको Su-57E देगा, बनस्पत के उस प्राइस पे जिस पे ट्रंप आपको F-35 बेचेगा, उसमें बहुत फर्क है। Su-57 will be a cheaper aircraft, right? तीसरी चीज है कि हमारा जो पूरा फाइटर का एक इकोसिस्टम है, या हमारा इंडियन एयरफोर्स का इकोसिस्टम है, इंक्लूडिंग एयर डिफेंस, इंक्लूडिंग सो मेनी अदर थिंग्स, उसमें Su-57 मैच करता है। F-35 को मैच करवाने के लिए बड़ा खून पसीना बहाना पड़ेगा। मैच वो भी कर जाएगा, लेकिन उसमें बड़ा खून पसीना बहाना। तो अब भारत के पास 2-3 चीजें सामने आती हैं कि क्या आप F-35 लेंगे। एक बार ट्रंप आपको ऑफर कर रहा है तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भारत को F-35 लेने चाहिए। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी, S-400। आज इंडिया के पास 2 बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। लेकिन यहां पर जी पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना भी इन 2 सालों में पाकिस्तान को जी अपना J-35A जो है वो डिलीवर करेगा और 40 एयरक्राफ्ट। इंडिया भी इस वक्त दौड़ में है कि उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आए जो अमेरिका देगा और चाइना पाकिस्तान को देगा, ताकि दोनों के अंदर जो मिलिट्री जो पोटेंशियल है उसको बैलेंस किया जाए। की जा रही है वो है कि जी जो F-35 जेट जो है, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि F-35 जेट जो है वो भारत को देने के लिए तैयार है डोनाल्ड ट्रंप साहब, बल्कि और भी कई मिलिट्री से रिलेटेड हथियार और चीजों की बात भी हुई है। यकीनन पाकिस्तान इसके ऊपर पाकिस्तान कुछ बोलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है और मेरे ख्याल इस पे कुछ बोलने का बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे तो सही, इसलिए कि ऑब्जेक्शन तो पाकिस्तान की तरफ से जाएगा कि जिस तरह से भारत को हथियार देना और इस तरीके से, वैसे इजराइल के साथ भी हमने जहां तक सुना था $7 बिलियन की डील जो है वो इजराइल के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है और वहां पर भी वो हथियार देने के लिए जो है वो तैयार है। और यही डील जो है ये भारत के साथ भी चल रही है और भारत के साथ भी जैसे F-35 जेट जो है उनकी बात की जा रही है, उसके साथ साथ मजीद हथियार और इसी किस्म के जो जंगी हथियार होते हैं, या कह लीजिए जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके ऊपर बात की गई है। इंडिया और पाकिस्तान की जंग के अलावा को बता दे जंगें क्या हुई हैं। कोई जंग नहीं हुई। अमेरिका ने क्या जंग लड़ ली? अफगानिस्तान से दौड़ के भाग के चले गया। उसको हम कह रहे हैं कि वो ताकत है, वो जी दुनिया की वाहद सबसे बड़ी ताकत है। क्या डिफेंस बड़ा है? पठानों ने चूम के भगाया उनको, वहां से भागे हैं बेचारे, डर के भागे हैं वहां से। कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे ना। देखिए हम इस्लामी मुल्क कहते हैं, हमें सबसे बड़ी जो ताकत है वो अल्लाह की ज़ात है, उस पर हमें एतमाद और भरोसा होना चाहिए। जब तक हमारा यकीन पुख्ता नहीं होगा तब तक ये जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी बड़ा डिफेंस कर लें या कहें कि हमने खरीद